ओम नमः शिवाय। आप सभी को मैं कवि महावीर जंगम सादर प्रणाम निवेदन करता हूँ। कई दिनों से एक नवाचार हम सबके बीच में देखने को हमें मिल रहा है और बड़ी प्रसन्नता है, बड़ी खुशी है कि हमारे समाज का बिखराव कुछ हद तक कम करने में निश्चित रूप से ये जो कार्य अध्यक्ष महोदय के द्वारा या प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा या जिलों में बनी हुई समितियों के अध्यक्षों के द्वारा जो किया जा रहा है, ये बिखरे हुए समाज को एक सूत्र में पिरोने का कार्य करेगा। ये बिखराव को समाप्त करके एक संगठन के रूप में हमारे सामने निश्चित रूप से जल्द ही हमें दिखाई देगा और इसके बड़े सकारात्मक परिणाम होंगे, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि बिखराव दुखदायक है, लेकिन वो संगठन, वो एक सूत्र में बंध जाना, वो हमारी शक्ति को द्योतित करता है। और हमें संघीय शक्ति कलयुग है कि सिद्धांत भी स्मरणीय होना चाहिए। और हम चूँकि अपनी एक प्राचीन परंपरा से हम जीवन निर्वाहन करने वाले लोग हैं, हम तो गुरु गोरक्षनाथ की संतानें, मानस पुत्र और भगवान महादेव के पुरोहित कहे गए हैं, तो बिखराव हमें होना नहीं चाहिए। एक अच्छी बात के साथ में, एक भली मानुषता के साथ में ये जो संगठन बने हैं, ये संगठन अपने लक्ष्य की प्राप्ति में निश्चित रूप से सही मार्ग में अनुसरण करेंगे और हम सबको इसमें सहयोगी होना चाहिए, क्योंकि कार्य हमारा है, समाज हमारा है, हम समाज के हैं। ये भाव हमारे मन में सदैव रहें। अब आगामी अभी परसों जो 17 मार्च है, 17 मार्च को बहन बेबी जंगम के द्वारा जो महिला संगठन जो बना है, प्रदेश स्तरीय, प्रांत स्तरीय, प्रदेश स्तरीय जंगम पटवा समाज, उस महिला मंडल का कार्य बड़ा सराहनीय है। क्योंकि जब जब मातृशक्ति हमारे बीच में उतरी है, किसी पद को लेकर, किसी प्रतिष्ठा को लेकर, निश्चित रूप से वहाँ समाज ने एक उन्नति की है, एक श्रेष्ठता के बीजों का आरोपण किया है। और वो हमारे द्वारा किए गए प्रयास एक निश्चित रूप से एक विशाल वृक्ष बन करके हमारे सामने उपस्थित होंगे। उससे नई पीढ़ी को एक अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा और हमें क्या करना है, हम किस प्रकार से हम आगे बढ़ें, ये कई बातें हम सबके बीच में वहाँ पर प्रकट होंगी। तो 17 मार्च को जो शपथ ग्रहण समारोह है, उसमें यथासंभव यथा सामर्थ्य आप पहुँचने का प्रयास करें। सूचना आपको व्हाट्सएप के द्वारा, इंस्टाग्राम, फेसबुक के द्वारा मिल ही गई है। और शपथ ग्रहण अपने आप में एक बड़ा अद्भुत शब्द है। शपथ लेने की आवश्यकता इसलिए होती है कि हम जिस कार्य के लिए, जिस निमित्त हमने ये कार्य को सूत्रपात किया है, जो हमने हाथ में जो कार्य लिया है, भगवान महादेव की कृपा से वो निर्विघ्न समाप्त हो। और आप सब की तो हृदय से शुभकामनाएं है ही सही, और हम सब ईश्वर से कामना करते हैं कि जल्द ही, क्योंकि जब से आप देख रहे होंगे अखबारों में जंगम समाज की मीटिंग वहाँ हुई, उनकी उसमें उनको अध्यक्ष बनाया गया, जब से ये बातें आने लगी, हाँ, ऐसा लगा जैसे समाज एक चर्चित बिंदु के रूप में उभर करके सामने आया है और इसके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे। जल्द ही हमको समाज में व्याप्त कुरीतियों पर, समाज में व्याप्त कई दुर्व्यसनों पर, इन पर भी विचार, मंथन, चिंतन, मनन करना होगा। और ये ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। इस शपथ ग्रहण समारोह में समाज के लिए एक नई दिशा मिलेगी, एक नई ऊर्जा मिलेगी, एक नूतन कलेवर मिलेगा, एक नया कार्य करने का एक अवसर मिलेगा। अब
यथासंभव आप पधारने का प्रयास करें। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत साधुवाद प्रदेश अध्यक्ष जी को और प्रांतीय अध्यक्ष जी को और जो भी इस क्षेत्र में। और वैसे ऐसी कोई बात नहीं है, हम सभी समाज के बेटे हैं और समाज हमारा है, हमसे समाज है, हम और समाज से हम हैं। तो ऐसा न सोचें कि वो अध्यक्ष है वो करेगा, नहीं। हमको अपनी जागृति, बुद्ध का एक बहुत प्यारा सा वाक्य है, अपदीपो भव। हमें अपना दीपक स्वयं बनना है। समाज के इस तरफ की कोई बात आए, कोई मंगल की बात आए, कोई श्रेष्ठता की बात आए, कोई नवाचारों की बात आए, हमको उसमें कमियां न ढूंढें और कंधे से कंधा मिला करके साथ दें। जो कार्य किए जा रहे हैं उसमें अपनी सलाह दें और एक अच्छा ध्रुव तारे की तरह समाज कैसे बने, इस बारे में सभी को विचार करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।